हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आप सब बढ़िया होंगे, ठीक है। गवर्नमेंट ने अभी स्कूल्स बंद कर रखे हैं, सो हम कुछ ज़्यादा नहीं कर सकते, बट कुछ ना कुछ मीडियम से हम थोड़ा पढ़ लेते हैं, ठीक है। आज की इस वीडियो में हम पढ़ते हैं टेंसेस, ठीक है। टेंसेस जो है आपको लगता है कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन टेंस जो है वो बहुत छोटी प्रॉब्लम है और बहुत ही छोटी प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स। इनको हम हिंदी में बोलते हैं काल, ठीक है। हर एक क्लास के लिए, चाहे आप किसी भी क्लास में पढ़ रहे हैं, आप फर्स्ट से लेकर 12th तक, या कॉलेजेस में हैं, या बिजनेस वर्ल्ड में हैं, या आप टीचर हैं, आप कुछ भी हैं, आपको अगर थोड़ा बहुत इंग्लिश सीखना है तो यू मस्ट नो टेंसेस। आपको टेंसेस तो पता होना ही चाहिए, क्योंकि तभी हम पता कर सकते हैं। टेंसेस के हिसाब से ही हम अगर बोलेंगे या लिखेंगे इंग्लिश को, तभी हम सही लिख पाएंगे कि एक्चुअली में क्या होता है, ठीक है। तो आपके जो नोट्स दिए हैं मधुकुंज एकेडमी के स्टूडेंट्स को, उस नोट्स में आप देखिए सेकंड पेज पर टेंसेस दे रखा है काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस के बाद। तो हम यहां पर सबसे पहले एक टेबल में आपको बना देता हूं, ठीक है। उस टेबल में आप ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले यहां पर लिखते हैं हम सिंपल टेंसेस या सिंपल टेंस, ठीक है। एक लाइन ड्रॉ करेंगे। सिंपल टेंस के बाद कंटिन्यूअस टेंस, कंटिन्यूअस टेंस, कंटिन्यूअस टेंस के बाद परफेक्ट टेंस, ठीक है। परफेक्ट के बाद स्टूडेंट्स आखिरी का बचता है परफेक्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हो गई आपकी एक बढ़िया सी एक टेबल तैयार हो जाती है यहाँ पर, ठीक है। इस टेबल के हिसाब से आप देखिएगा बड़े ध्यान से, तो सारे सेंटेंसेस जो है वो टेंसेस आप एक झटके में सीख जाएंगे। आपको पता है कि किसी भी सेंटेंस में सबसे पहले तो एक सब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो हम चाहे सिंपल टेंस में जाएं, या कंटिन्यूअस में जाएं, या परफेक्ट में जाएं, या परफेक्ट कंटिन्यूअस में जाएं, सभी में सब्जेक्ट तो वैसा ही होगा, सभी में सब्जेक्ट तो वैसा का वैसा ही होगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहां पर आपकी आती है मेन वर्ब। क्या आती है स्टूडेंट्स? मेन वर्ब आती है। अब मेन वर्ब की या तो आती है फर्स्ट फॉर्म, या तो आती है फर्स्ट फॉर्म, या फिर आती है फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस जुड़ा हुआ, या तो आती है फर्स्ट फॉर्म, या तो फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस जुड़ा हुआ आएगा। कंटिन्यूअस टेंसेस की बात करते हैं हम, ठीक है। तो स्टूडेंट्स थोड़ा सा चेंज कर देता हूं मैं और बेटर तरीके से आपको समझाने के लिए, ठीक है। यहां पर हम टाइप्स भी लिख लेते हैं कि कौन कौन से सेंटेंसेस होते हैं या कौन कौन से टेंसेस है। तो यहां पर हम सबसे पहले चलते हैं प्रेजेंट में। किसमें चलते हैं स्टूडेंट? प्रेजेंट। तो प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इस तरह से हो जाएगा। तो सब्जेक्ट तो सब में होता ही है, इसमें भी होता है सब्जेक्ट। तो उसके बाद यहां पर जो है वो मेन वर्ब आती है। क्या आती है? मेन वर्ब आती है। और मेन वर्ब में की जो है वो क्या आती है? फर्स्ट फॉर्म आती है, ठीक है। या तो फिर जो फर्स्ट फॉर्म होती है उसमें एस या ईएस जुड़ा हुआ रहता है। यानी कि अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, यदि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो मेन वर्ब में एस या ईएस जुड़ा हुआ रहेगा। यदि आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो आपके वर्ब में कोई एस या ईएस जुड़ा हुआ नहीं रहेगा। यानी कि या तो सब्जेक्ट में एस लगा दो या तो वर्ब में एस लगा दो, दोनों में से एक में एस या ईएस लगाना है। अगर सब्जेक्ट में एस या ईएस लगा हुआ है यानी कि प्लूरल है, तो जो वर्ब है उसमें एस या ईएस नहीं लगाएंगे। और अगर आपके सब्जेक्ट में एस या ईएस नहीं है तो आप किसमें एस या ईएस लगाओगे? जो वर्ब होती है उसमें एस या ईएस लगा देंगे। उसके बाद यहां पर जो है वो हेल्पिंग वर्ब आती है। और वो हेल्पिंग वर्ब क्या आती है? अगर आपका सब्जेक्ट एक वचन है यानी कि सिंगुलर नंबर है तो इज आएगा। अगर आपका सब्जेक्ट आई है तो एम आएगा। अगर आपका सब्जेक्ट आई है तो एम आएगा। अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो क्या आएगा स्टूडेंट्स? आर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? आर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद प्लस मेन वर्ब आती है और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है।
मेन वर्ब की क्या आती है, फर्स्ट फॉर्म आती है और उसमें ing जुड़ा हुआ रहता है। क्या जुड़ा रहता है, ing जुड़ा रहता है। ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, अगर एक जो है वो आपने सीख लिया एक स्टेप, तो नेक्स्ट स्टेप जो है वो बहुत बहुत इजी हो जाएगी, एक बार में ही वो कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, प्रेजेंट टेंस आपने देखा, सबसे पहले प्रेजेंट सिंपल को देखा तो सब्जेक्ट आएगा प्लस उसमें मेन वर्ब आएगी, पर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी और वो फर्स्ट फॉर्म तब होगी जबकि आपका सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल है। ठीक है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगा होगा, वो कब लगा रहेगा, जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होगा। अगर हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की बात करें तो सबसे पहले सब्जेक्ट इसमें भी आता है, उसके बाद इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है इज, एम, आर। उसके बाद आप बोलते हो कि मुझे थर्ड फॉर्म नहीं आती, सेकंड फॉर्म नहीं आती है, तो टेंशन काहे को लेते हो। ठीक है, बिल्कुल नहीं लेना है टेंशन, क्योंकि यहां पर आपको फर्स्ट फॉर्म ही लिखना है और फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना है। फिर आ गई बात परफेक्ट टेंस की, तो परफेक्ट टेंस में भी सब्जेक्ट होता है, लेकिन यहां पर हेल्पिंग वर्ब जो है वो क्या होती है, हैज होती है और दूसरी होती है हैव स्टूडेंट्स। ठीक है, हैज होती है और हैव। तो हैज का यूज हम ध्यान से सुनिएगा, हैज का यूज हम सिंगुलर नंबर के साथ करते हैं, यानी कि एक वचनकर्ता के साथ करते हैं। यानी कि आपका सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो आप हैज का यूज करोगे, अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो आप हैव का यूज करोगे, अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो आप हैव का यूज करोगे, और अगर आपका सब्जेक्ट आई है, अगर आपका सब्जेक्ट आई है तो भी आप किसका यूज करोगे, हैव का ही यूज करोगे। जहां पर भी किसी भी सेंटेंस में हैज या हैव अगर है, हैज या हैव अगर है, तो डेफिनेटली एक बात तो पक्की हो जाती है, और पक्की बात यह है कि उसके बाद यहां पर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आती है, यहां पर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आती है स्टूडेंट्स। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं, आगे चलते हैं, तो परफेक्ट कंटिन्यूअस यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब दो चीजें इसमें, परफेक्ट भी है और कंटिन्यूअस भी है, ध्यान से देखिएगा, परफेक्ट भी है और कंटिन्यूअस भी है। तो परफेक्ट अगर है तो हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी, हैज, हैव। परफेक्ट अगर है तो हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी, हैज या तो हैव आएगा। रूल वही है, ठीक है, सिंगुलर के साथ हैज, प्लूरल के साथ हैव, और अगर आई है तब भी हैव लगेगा। ठीक है, उसके बाद एक नया वर्ड यहां पर जुड़ जाता है जिसको हम बोलते हैं बीन। क्या बोलते हैं, बीन बोलेंगे, और उसके बाद आपकी आएगी मेन वर्ब, और मेन वर्ब क्योंकि कंटिन्यूअस है इसलिए मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और उसमें क्या लगा रहेगा, आईएनजी लगा रहेगा, उसमें क्या लगा रहेगा, आईएनजी लगा रहेगा। उसके बाद स्टूडेंट्स इसमें कुछ और चीजें आती है, जैसे कि एक वर्ड आपने सुना होगा सिंस या तो फिर फॉर। तो सिंस या फॉर दोनों में से कोई एक आएगा। जैसे मान लो सिंस आता है नोन टाइम के लिए। नोन टाइम कैसे, जैसे आपसे किसी ने बोला है कि टाइम का नाम दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, टाइम का नाम दिया हुआ है, जैसे कि 1 जनवरी, संडे, मंडे, इवनिंग, आफ्टरनून, 2 बजे, 4 बजे, 5 बजे, 2010, 2011, ठीक है, दिवाली, होली, ईद, किसी का भी या तो टाइम का नाम दिया हुआ है, घंटे का नाम दिया हुआ है, दिन का नाम दिया हुआ है, महीने का नाम दिया हुआ है, ठीक है, ईयर का नाम दिया हुआ है, या किसी भी पर्टिकुलर टाइम का अगर नाम दिया गया है तो हम क्या लगाएंगे, सिंस, और उसके बाद क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा। लेकिन ये क्या हो गया, पॉइंट ऑफ टाइम, एग्जैक्ट लोकेशन, एग्जैक्ट पॉइंट दिया हुआ है टाइम का, तब आएगा सिंस प्लस टाइम, और अगर एग्जैक्ट टाइम नहीं दे रखा है तो क्या आएगा, फॉर प्लस टाइम। ठीक है, ये आ जाएगा स्टूडेंट्स। तो ये हो जाएगा इसका स्ट्रक्चर। यहां पर आपका 4 टेंसेस जो है वो क्या हो जाते हैं, कंप्लीट हो जाते हैं स्टूडेंट्स। यहां पर आपके 4 टेंसेस जो है वो क्या हो जाते हैं, कंप्लीट हो जाते हैं। अब बहुत जल्दी जल्दी और बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसकी, पास्ट टेंस की। तो सबसे पहले देखते हैं पास्ट सिंपल को। पास्ट सिंपल को स्टूडेंट सब्जेक्ट तो यहां पर भी होता है, लेकिन सब्जेक्ट के बाद यहां पर एक चीज हो जाती है जो कि बहुत शॉर्ट है। इसमें चाहे आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो, चाहे आपका सब्जेक्ट प्लूरल हो, आई हो, यू हो, मी हो, कुछ भी हो आपका सब्जेक्ट, लेकिन यहां मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म ही आती है। यहां पर मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म ही आती है, और एकमात्र टेंस 12 टेंस में से केवल एक ही ऐसा टेंस है जिसमें मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है।
उसके बाद हम कंटिन्यूअस में चलते हैं, तो पास्ट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में सिर्फ अंतर कितना है ये देखिएगा। सब्जेक्ट इसमें आता है तो सब्जेक्ट इसमें भी आता है, प्लस इसमें इज एम आर हेल्पिंग वर्ब आती है, और इसमें जो हेल्पिंग वर्ब आती है वो आती है वाज एंड वर। तो वर आता है सभी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ और वाज आता है सभी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, और आई के साथ भी क्या आएगा यहां पर, वाज आएगा स्टूडेंट्स। प्लस जो आपका इसमें स्ट्रक्चर है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसमें आईएनजी, तो बिल्कुल इसमें भी वैसा का वैसा ही आता है। थोड़ा सा यहां पर एक चीज और हम भूल गए हैं, जिसमें कि प्लस ऑब्जेक्ट आता है, इसमें भी प्लस ऑब्जेक्ट आता है, इसमें भी प्लस ऑब्जेक्ट आता है, और इसमें जो है ऑब्जेक्ट मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म के बीच में आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहां पर आईएनजी आ गया और उसके बाद प्लस जो है वो क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट ही आएगा। फिर इसमें देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। अब हम पढ़ते हैं पास्ट परफेक्ट। तो पास्ट परफेक्ट में वही सब्जेक्ट तो वैसे ही आएगा। अब यहां पर हैज और हैव दो हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन पास्ट परफेक्ट में सिर्फ और सिर्फ एक ही हेल्पिंग वर्ब होती है और वो होती है हेड। तो यहां पे टेंशन खत्म कि सिंगुलर सब्जेक्ट है या प्लूरल सब्जेक्ट है, आपको सिर्फ लगाना क्या है, हेड लगाना है, दैट्स इट। तो सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस मेन वर्ब की आएगी यहां पर थर्ड फॉर्म, और प्लस आपका आ जाएगा ऑब्जेक्ट। तो सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब अगर आपने यहां और यहां में हेल्पिंग वर्ब बदल दी तो आपका टेंस जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा किससे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस से पास्ट कंटिन्यूअस में, या प्रेजेंट परफेक्ट से पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस से पास्ट कंटिन्यूअस में, या तो प्रेजेंट सिंपल से पास्ट सिंपल से। वैसे ही यहां पर सिर्फ और सिर्फ चेंज कितना करना है स्टूडेंट्स, पूरा नहीं लिखूंगा वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए। तो ये जो हैज हैव है इसकी जगह सिर्फ क्या कर देंगे, हेड कर देंगे, और बाकी पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ऐसा का ऐसा ही एज इट इज रहेगा और आपका टेंस हो गया कन्वर्ट, है ना स्टूडेंट्स, बहुत सिंपल। तो यहां पर आपका एक टेंस और हो गया। ठीक है, टोटल आपके टेंस हो गए 8, बचते हैं 4। तो चलते हैं फ्यूचर की तरफ। तो भविष्यकाल, भविष्यकाल में बहुत आसान चीज है, सब्जेक्ट वैसा का वैसा ही आएगा जैसे यहां आया था, प्लस यहां पर हेल्पिंग वर्ब्स होती है, और हेल्पिंग वर्ब्स होती है यहां पे या तो विल आता है या तो फिर शेल आता है, दोनों में से एक आता है। तो शेल के लिए आपको सिंपल सा शेल याद रख लेना है। शेल के लिए आई और वी, आई और वी के साथ क्या लगा देंगे स्टूडेंट्स, शेल लगा देंगे, और बाकी दुनिया के जितने भी सब्जेक्ट बचे उन सबके साथ क्या लगा देंगे, विल लगा देंगे। दूसरी बहुत अच्छी चीज ये है कि इसमें जो मेन वर्ब आती है वो हमेशा फर्स्ट फॉर्म में ही आती है, और प्लस आपका क्या आ जाता है, ऑब्जेक्ट आ जाता है स्टूडेंट्स। अब आगे चलते हैं यहां पर। तो यहां पर सिंपल सी बात है, यहां से जब यहां आए तो हेल्पिंग वर्ब को चेंज किया, अब यहां से जब यहां आएंगे तब भी क्या करेंगे, हम सिर्फ इस हेल्पिंग वर्ब को चेंज कर देंगे स्टूडेंट्स। तो वाज और वर की जगह हम क्या लगा देंगे, या तो विल बी आ जाएगा या तो फिर शेल बी आ जाएगा, और बाकी स्ट्रक्चर आजू बाजू का वैसा ही आ जाएगा। मतलब यहां पर कोई ज्यादा चेंजेस नहीं करना है। यानी कि अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस से पास्ट में कन्वर्ट किया तो इज एम आर की जगह वाज वर लगा दीजिए, बात खत्म। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस से फ्यूचर कंटिन्यूअस में ले गए तो इज एम आर की जगह या तो विल भी लगा दीजिए या तो शेल भी लगा दीजिए, टेंशन खत्म। इधर का इधर, उधर का उधर, कहीं भी आप चेंज कर सकते हैं, नो डाउट। अब आते हैं हम परफेक्ट की तरफ। तो प्रेजेंट परफेक्ट से पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट किया तो हैज हैव की जगह क्या लगा दिया स्टूडेंट्स, हेड लगा दिया। ठीक है, अब अगर हम करते हैं कन्वर्ट किसमें, परफेक्ट किसमें करते हैं, फ्यूचर परफेक्ट में अगर कन्वर्ट करते हैं तो सिंपल सी बात है, वापस से यहां पे क्या हो जाएगा, हेड की जगह या हैज हैव की जगह विल हैव हो जाएगा, या तो फिर शेल हैव हो जाएगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ये बदल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बस इतना सा चेंज किया और टेंस कन्वर्ट हो गया। वैसे ही यहां पर जब हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में थे तो हैज हैव का यूज किया, जब इसको पास्ट परफेक्ट में कंटिन्यूअस में कन्वर्ट किया तो हेड का यूज कर दिया उसकी जगह। अब हैज हैव या हेड को हटाकर उसकी जगह अगर हम यूज कर दें विल हैव या फिर शेल हैव, तो स्टूडेंट्स बीन इसमें है, बीन इसमें भी रहेगा और बीन इसमें भी रहेगा। ठीक है, बाकी स्ट्रक्चर वैसा का वैसा ही रहेगा। विल हैव शेल हैव को रिप्लेस कर दिया किससे, हेड को रिप्लेस, मतलब हेड को रिप्लेस कर दिया विल हैव या शेल हैव से,
या तो फिर हैज हैव को रिप्लेस कर दिया विल हैव, शैल हैव से, तो आपका टेंस हो जाएगा कन्वर्ट। बाकी स्ट्रक्चर बिल्कुल वैसा का वैसा ही रहेगा, बिल्कुल वैसा का वैसा ही रहेगा। एग्जाम्पल्स आपके नोट्स में क्लियरली दे रखे हैं स्टूडेंट्स, तो एग्जाम्पल्स को आप देख लीजिए। जो सेंटेंस समझ में नहीं आता है कमेंट करिए, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज करिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे जहां कमेंट बॉक्स होता है वहां पर कमेंट करिए कि आपको क्या समझ में नहीं आया। आई विल एक्सप्लेन यू एवरीथिंग इन माई नेक्स्ट वीडियो जो होगा उसमें सब कुछ बताया जाएगा। और पेरेंट्स अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो आई हम्बली रिक्वेस्ट टू यू ऑल ऑफ द पेरेंट्स कि अपने बच्चों को ये वीडियोस जरूर दिखाइए। इसी के बेस पर जो है वो एग्जाम इनकी कंडक्ट की जाएगी। अगर एग्जाम होती है नहीं होती है, अनसर्टेनिटीज अनिश्चितताएं बनी हुई है, बट जो भी है आपके बच्चे का नॉलेज ग्रो होगा, उसकी जो पकड़ है इंग्लिश पर वो मजबूत होगी। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट टॉपिक को अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स।